नमस्कार। मैं वीरभद्र प्रताप, डायट प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट, आप सभी प्रिय प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम सैद्धांतिक प्रश्न पत्र वर्तमान भारत एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक दर्शन नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे, इसको जानेंगे और शिक्षा में दर्शन की उपयोगिता, दर्शन के सिद्धांतों का किस प्रकार उपयोग और अनुप्रयोग हुआ, उसका गहनता से विश्लेषण करेंगे। आज हम जब बात करते हैं शैक्षिक दर्शन की, तो उसके पहले आज तक हमने जो स्वतंत्रता आयोग के बाद आने वाले आयोग और समितियों का जो अध्ययन किया, उसका हम एक प्रकार सारांश का अवलोकन कर लेते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ सन 1947 में, तो उसके बाद प्रथम जो आयोग हमारा गठित हुआ या समिति गठित हुई, वह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग थी 1948, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग अथवा राधा कृष्णन कमीशन कहते हैं। इसके बाद आने वाला जो कमीशन था वह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, जिसको हम मुदालियर आयोग अथवा माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। जिसके अध्यक्ष जो थे वह मुदालियर महोदय थे और उन्हीं के नाम पर उस आयोग का नाम मुदालियर आयोग भी पड़ा। इसके बाद जो प्रमुख आयोग और विस्तृत रूप से सारे संरचनाओं पे, सारे शिक्षा पे, प्राइमरी लेवल से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो काम किया हमारा आयोग, वह कोठारी आयोग था, जो सन 1964 से 66 के बीच चला। फिर हमारी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, द्वितीय 1979 और तृतीय जिसको हम नई शिक्षा नीति 1986 कहते हैं, जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर व्यापक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने की संस्तुति की, वह हमारी थी नई शिक्षा नीति 1986। उसके बाद उसमें कुछ संशोधन करने के लिए पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में 1992 में जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किया गया। फिर यशपाल समिति 1993 तक, ये सारे जो हमारी स्वतंत्रता के बाद की आने वाली समितियां और आयोग थे, उनका हमने विस्तृत अध्ययन किया और जाना। अब हम एक आज नए विषय वस्तु पर चलेंगे, जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है, विषय वस्तु का प्रकरण का नाम है शैक्षिक दर्शन, जिसको हम एजुकेशनल फिलॉसफी इंग्लिश में कहेंगे। तो शैक्षिक दर्शन का जब हम शाब्दिक विघटन करते हैं तो दो शब्द है, शैक्षिक और दर्शन। शैक्षिक जो का मतलब होता है शिक्षा से संबंधित। शिक्षा में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो शैक्षिक बनेगा, और जिसका अर्थ होगा शिक्षा से संबंधित। शिक्षा का अर्थ हम जान ही चुके हैं, शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा को हम जान चुके हैं कि शिक्षा शिक्ष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना। और शिक्षा का जो तद्भव रूप होता है वह सिख होता है, जिसका अर्थ होता है उपदेश देना।
अंग्रेजी में इसको हम एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा एजुकेटम से बना है। एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बनता है, ई और डूको। ई का मतलब होता है अंदर से, इंटरनल, और डूको का मतलब बाहर निकालना। अर्थात आपकी अंदर छिपी हुई शक्तियों का बाहर निकाल करके डेवलपमेंट करना ही क्या है, शिक्षा है। और अन्य शब्दों का अवलोकन करें तो अन्य एक एडुकेयर शब्द से और दूसरा एडुसियर शब्द से मिलकर भी शिक्षा की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है टू लीड आउट, अर्थात नेतृत्व करना, बाहर निकालना, आगे बढ़ाना। ये आपके शिक्षा के अर्थ हैं। भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के कई अर्थ दिए, चाहे वह आपके विवेकानंद हों। उन्होंने कहा था मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शंकराचार्य महोदय ने कहा था सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात जो विद्या दी जाती है और मोक्ष प्रदान करने हेतु दी जाती है, मोक्ष प्रदान करने का साधन ही विद्या कहलाती है। आंतरिक उद्देश्य के प्राप्ति का साधन भी होती है। मनुष्य की स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु महोदय ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो ये आपके अगर दार्शनिक अर्थ में शिक्षा का अवलोकन करें तो ये हुए आपके, अगर सांस्कृतिक अर्थ में लें शिक्षा का अर्थ तो हम कहेंगे कि चारित्रिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृत का संक्रमण करते हैं। अगर हम सामाजिक अर्थ के रूप में शिक्षा का अवलोकन करें तो कहेंगे शिक्षा अपने विस्तृत अर्थ में सामाजिक जीवन का एक निरंतरता का साधन है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास से है, जबकि व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार हमने शिक्षा के अर्थ को पूर्व में समझ चुके हैं। इसी से संबंधित, शिक्षा से ही संबंधित जब इसमें आने वाले भिन्न भिन्न विषयों के सिद्धांतों और नियमों का जब अनुपालन करते हैं तो दोनों को हम अंतर संबंधित करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ दर्शन शब्द है, यानी शिक्षा में दर्शन के सिद्धांतों का समन्वय अथवा जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम शैक्षिक दर्शन कहते हैं, जिसको हम एजुकेशनल फिलॉसफी की संज्ञा देते हैं। आइए हम अब दर्शन को जानते हैं कि दर्शन है क्या। तो हमारे दर्शन की जो उत्पत्ति हुई थी, कुछ विद्वान कहते हैं कि जिस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए ही है दर्शन की उत्पत्ति हुई, तो कुछ विद्वान जैसे प्लेटो वगैरह आश्चर्य और कुतूहल के फलस्वरूप दर्शन की उत्पत्ति का मानते हैं कि अर्थात हम कौन सी घटना हमारे अंदर से कोई भी अगर कोई घटना उत्पन्न हो रही है, चाहे कोई, क्यों हुई, इस प्रश्न को जानने के लिए जो उत्कंठा हुई वही आपके दर्शन का जन्म लिया। कुछ संदेह भावना को ही दर्शन की उत्पत्ति मानते हैं। तो कुछ विद्वान जैसे बुद्ध हैं तो इन्होंने कहा कि मानसिक अशांति के फलस्वरूप ही दर्शन की उत्पत्ति हुई। दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम जानते हैं। दर्शन दृश्य धातु जो संस्कृत का है से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। जब दृश्य धातु में आप ल्युट प्रत्यय लगाएंगे तो दर्शन का निर्माण होता है, और इसको इस प्रकार से कहते हैं कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसे देखा जाए
जिससे देखा जाए वही दर्शन है। अंग्रेजी में इसको हम फिलॉसफी कहते हैं, जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द यूनानी भाषा से आया है। फिलॉसफी शब्द जो दो शब्दों फिलास और सोफिया से मिलकर बना है। फिलास का मतलब होता है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का मतलब होता है शिक्षा या ज्ञान। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का संयुक्त अर्थ होगा विद्या अनुराग या ज्ञान प्रेम। ज्ञान से प्रेम अथवा शिक्षा से प्रेम, ये क्या आपका है, फिलॉसफी कहलाता है। ज्ञान के प्रति अनुराग ही फिलॉसफी है। तो इस प्रकार दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वह ज्ञान के प्रति अनुराग अथवा जिससे देखा जाए वही दर्शन है। दर्शन शास्त्र की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग दी। जैसे हमारे जो महान दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री थे राधा कृष्णन जी, उन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र यथार्थ के स्वरूप का तार्किक विवेचन है। जो हमारी रियलिटी है, वास्तविकता है, उसके स्वरूप का जब हम तर्क द्वारा विश्लेषण कर ज्ञान प्राप्त करते हैं वही दर्शन है। यानी क्यों हुआ, जब हमारे मन में अशांति उत्पन्न होती है, किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब हम किसी चीज़ का डिस्कवर करते हैं, अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, तो वही आपका दर्शन शास्त्र कहलाता है। जब हम शैक्षिक दर्शन की बात करेंगे तो पहले दर्शन शास्त्र के इन पांचों तत्वों का अध्ययन करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। का बाद में कालांतर में जो दर्शन शास्त्र के तीन ही भाग रहे और उन्हीं को लेकर के दर्शन को जाना गया, वो है आपके तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। अब तत्व मीमांसा होता क्या है, यह दर्शन का प्रमुख पार्ट होता है। इसमें हम आत्मा संबंधी, ईश्वर संबंधी, सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी का अध्ययन करते हैं। ये वास्तविकता है क्या, संसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इन सारे तत्वों का जब हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे तो उसको हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत रखते हैं। और जब हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आते हैं तो ये पाते हैं कि किस प्रकार से, किस ज्ञान और साधन अथवा साधन से कैसे हम उसके बारे में जानेंगे, तो इसका अथवा किस विधि का अनुसरण करेंगे, कि कौन से पाठ्यक्रम का समावेश करेंगे उस अल्टीमेट अंतिम सत्ता को जानने के लिए, तो ये आपका आएगा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। मूल मीमांसा के अंतर्गत आचार संहिता समाहित होती है, जिसमें चरित्र का निर्माण, नैतिकता, अनुशासन इत्यादि का समावेश होता है। जैसे इंग्लिश में ये देखिए, इसमें फिलॉसफी अर्थात दर्शन को जो है हमने तीन भागों में डिवाइड किया। एक पहला रियलिटी है, यानी वास्तविकता क्या है इस संसार की। दूसरा, उस वास्तविकता को पाने का जो साधन है वो क्या है, नॉलेज। और तीसरा है वैल्यूज, आचार संहिता क्या है। जब रियलिटी की बात करते हैं तो आपका वह मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है, और ज्ञान का जिसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे उसको एपिस्टीमियोलॉजी की संज्ञा दी जाती है, ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। और वैल्यू जो है आपका नैतिक मूल्य अर्थात आचार मीमांसा की बात जब आप करेंगे तो उसको एक्सियोलॉजी कहेंगे। मेटाफिजिक्स के अंतर्गत ऑन्टोलॉजी यानी उत्पत्ति के बारे में कहते हैं। जो ओंटोलॉजी है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स व्हिच डील्स विथ
नेचर, जो प्रकृति के बारे में जो अध्ययन कराए वह ओंटोलॉजी है। दूसरा है साइंटिफिक इंक्वायरी, जो ज्ञान मीमांसा है, उसका जो हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करें, उसको खोजें, उसके बारे में जानें, तो ये आपकी साइंटिफिक इंक्वायरी कहलाएगी। और इथिक्स है, वही आपका आचार मीमांसा, अनुशासन है, चरित्र का निर्माण है, ये सब जो है इसके अंतर्गत अध्ययन आप करेंगे। तो फिलॉसफी के 3 पार्ट हुए, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमियोलॉजी और एक्सियोलॉजी। इसको आप, हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। ये दर्शन के जड़ हैं, आधार हैं, इन्हीं के आधार पे जो है सारे वृक्ष की अथवा भवन टिका हुआ है। जब तक हम इसको जानेंगे नहीं, तब तक दर्शन के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। इसीलिए जो आपके कोर्स में है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, पाश्चात्य विचारक, भारतीय विचारक, उसको पढ़ाने के पहले हमने शैक्षिक दर्शन को समझाना सोचा कि इसके बारे में सोच पहले जान जाए। शैक्षिक दर्शन होता क्या है, अर्थात से शिक्षा से संबंध रखने वाला दर्शन क्या होता है, और दर्शन का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे, उसको पहले हम जान लेंगे तो आगे आसानी होगी। तो ये देखिए, इसमें है आपका तत्व मीमांसा। देखिए इसमें लिखा है कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत मूल तत्व के साथ ब्रह्मांड के निर्माण हेतु प्रयोजनों, ब्रह्मांड के स्वरूप, मन, आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म आदि विषयों पर चिंतन किया जाता है। जो दार्शनिक रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव यही था कि ब्रह्मांड का मूल तत्व है क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई क्या, कैसे हुई, ये उनकी जिज्ञासा थी। उसी जिज्ञासा को जो ढूंढना है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, वही आपका तत्व मीमांसा के अंतर्गत आएगा। कुछ दार्शनिकों ने इसके मूल तत्व को भौतिक तथा कुछ ने आध्यात्मिक भी माना है। अलग अलग दार्शनिकों ने सृष्टि के निर्माण में मूल तत्व अलग अलग निर्धारित किए हैं। जैसे ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने जल को वह मूल तत्व कहा जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यानी सृष्टि के निर्माण में जल की महत्ता को व्यक्त किया। दर्शन शास्त्र में तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो हम अभी बताए हैं कि वही सृष्टि के निर्माण की विवेचना की जाती है। परिणाम स्वरूप मूल तत्व के स्वरूप के संबंध में भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों सिद्धांतों का सूत्रपात हुआ। जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं, तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्वरूप, प्राप्त ज्ञान की प्रामाणिकता, मनुष्य के ज्ञान प्राप्त करने की सीमा आदि की विवेचना हम करते हैं। जो हम दर्शन शास्त्र में ज्ञान प्राप्ति के 3 सिद्धांत निहित हैं, जिसको हम बुद्धिवाद कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी, रेंटनलिज्म। किसी भी चीज़ को खोजने में जब हम अपनी बुद्धि, प्रज्ञा का प्रयोग करेंगे तो वह बुद्धिवाद सिद्धांत। जब हम अनुभव का संकल्पना करेंगे तो अनुभववाद। और जब अंतः प्रज्ञावाद, जो इंटरनल अपने अंदर की शक्तियों को निकाल करके अंतर चक्षु के द्वारा जो निकलेगा, उसको हम अंतः प्रज्ञावाद की संज्ञा देंगे। ये आपका हुआ ज्ञान मीमांसा। ये मूल्य मीमांसा है। मूल्य मीमांसा में हम अभी बता चुके कि इसमें आचार संहिता निहित होती है। मूल्य में शुभ और अशुभ दोनों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य जो भी कार्य करता रहा है, उसमें कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ हैं, नैतिक है अथवा अनैतिक है, सामाजिक है अथवा गैर सामाजिक है, दृष्टिकोण से विवेचना होती है। इसका जो आधार होता है वह मूल्य होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि एपिस्टेमियोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी क्या है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आने वाले में इसमें देखिए
कि तत्व मीमांसा क्या होता है, ज्ञान मीमांसा क्या होता है, मूल मीमांसा क्या होता है, और इसके अंतर्गत शिक्षा की जो आने वाली गतिविधियां हैं इनको हम सम्मिलित करेंगे। तो ये लाल रंग से जो इसमें तत्व मीमांसा दिख रहा है आपका, इसके अंतर्गत जो आपकी आती हैं वह शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षण की विधियां प्रविधियां, शिक्षक छात्र की भूमिका, विद्यालय अनुशासन को समाहित करते हैं। प्रमुख रूप से हम केवल शिक्षा के उद्देश्यों का जो निर्धारण करते हैं वह है आपके जो है तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। दूसरा है ज्ञान मीमांसा। देखिए ज्ञान मीमांसा लाल रंग में, इसके में भी शिक्षा के जो लक्ष्य उद्देश्य, शिक्षा की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां प्रविधियां सम्मिलित की जाती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत शिक्षा के किन तत्वों को आप रखेंगे, तो आप रखेंगे पाठ्यक्रम और शिक्षण की विधि को आप ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत रखेंगे। मूल मीमांसा के अंतर्गत आपका ये इसने कहा कि पाठ्यक्रम, शिक्षक छात्र की भूमिका, परंतु इसमें आपका नैतिक शास्त्र, आचार संहिता निहित होती है। शिक्षा अनुशासन कैसा रहा, जो अनुशासन है शब्द आएगा शिक्षा में, वह आपका मूल्य मीमांसा से संदर्भित होगा। आप समझ गए होंगे कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के अंतर्गत शिक्षा की किन किन प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। अब हम शैक्षिक दर्शन को दो भागों में बांटते हैं। एक आपका है पाश्चात्य दर्शन और एक है भारतीय दर्शन। यानी पाश्चात्य दर्शन आप समझ गए होंगे कि हम विदेश में इसका प्रतिपादन हुआ था, और इसको जो है तीन कालों, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन की संज्ञा दी गई। तो ये प्राचीन काल में आपका जो है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद 15वीं शताब्दी में ये आए हैं। मध्यकालीन में जो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ये जो प्रयोजनवाद है आपका 19वीं शताब्दी में, तो इसको आप मध्यकालीन में कर लेंगे, इसमें मिस प्रिंट है। यथार्थवाद भी 17वीं शताब्दी की देन है। तो ये आपके पाश्चात्य दर्शन है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, जो अपने आप में विस्तृत हैं। आगे आने वाले ऑनलाइन क्लास में एक एक करके सबका जो है विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। मध्यकालीन में अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद, जो आधुनिक काल में भी आता है, इसको हम समाहित करेंगे। अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद ये आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन जिसमें आप बात करेंगे तो इसमें आपके सांख्य दर्शन है, जिसके उत्पत्ति के बारे में, जानकारी के बारे में कपिल मुनि ने बताया। अद्वैतवाद शंकराचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, बौद्ध दर्शन जानते ही, गौतम बुद्ध, अभी अध्ययन हमने किया पीछे। इस्लामिक दर्शन का भी पीछे अध्ययन किया। मोहम्मद साहब जो थे इस्लामिक दर्शन के थे। जैन दर्शन महावीर जी थे। ये आपके भारतीय दर्शन हैं। इनका भी विस्तृत अध्ययन आगे अगर पाठ्यक्रम में तो नहीं है आपके, ले इसका अध्ययन किया जाता है भारतीय दर्शन के अंतर्गत। भारतीय दर्शन हो गया। भारतीय दार्शनिक जो आपके कोर्स में है, इन विद्वानों का जो है शिक्षा में क्या, इन दार्शनिकों का क्या शिक्षा में योगदान रहा है, उसका भी अध्ययन करेंगे। विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद, और एक छूट गया आपका राधा कृष्णन जी हैं, और गिजुभाई वधेका है। इनका भी जो है ये भारतीय दार्शनिक हैं। शिक्षा में इनके योगदान को जानेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो ये रहा है आपका आज
शैक्षिक दर्शन, हमने शैक्षिक दर्शन क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, दर्शन क्या होती है, दोनों के बीच अंतर संबंध क्या होता है, इसको जाना। दर्शन के तत्वों को जाना, एपिस्टेमियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी यानी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा को जाना। दर्शन की उत्पत्ति को जाना और दर्शन के इन तत्वों के अंतर्गत शिक्षा के कौन कौन से तत्व समाहित हैं उनको जाना। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन की अवधारणा को समझा और भारतीय दार्शनिकों और छूट गया पाश्चात्य दार्शनिक भी हैं, उनका भी आपके पाठ्यक्रम में उनका भी शिक्षा में योगदान को समझेंगे। जैसे डीवी हैं, मारिया मॉन्टेसरी हैं, आपका रूसो हैं, उनका शिक्षा के योगदान में समझेंगे। आपके पाश्चात्य दार्शनिक हैं। तो ये आपकी रही भूमिका कि शैक्षिक दर्शन में हम क्या क्या आगे पढ़ेंगे। तो आपका है आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, और ये आपके भारतीय दार्शनिक विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंद टैगोर, गिजुभाई बधेगा और पाश्चात्य दार्शनिक डीवी, रूसो इत्यादि का अब आने वाले दिन में हम अध्ययन करेंगे। और आशा करते हैं कि आप सब बड़े तन्मयता से शैक्षिक दर्शन की अवधारणा को समझ गए होंगे। धन्यवाद। फिर अगली क्लास में मिलते हैं।